आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य बवाल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे क्यों हुआ है बवाल, मैं आपको बता देता हूं। रामचरितमानस पे इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि बहुत डेंजरस है, ठीक है, बहुत सही नहीं है। देखिए मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, हर किसी का अपना पर्सनल वो होता है, बट क्योंकि भाई रामचरितमानस तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और खुद मैं हनुमान भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें बस आपको बताऊंगा। और यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो पहले ये बीएसपी में थे, बहुजन समाज पार्टी, फिर उसके बाद बीजेपी में आए। आपको बता दूं कि ये बीजेपी में लेबर मिनिस्टर थे, है ना, और 2016 से लेकर 2017 में इनको मिनिस्ट्री मिली, 2017 से 2022 तक मिनिस्टर रहे। अभी जनवरी में इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये समाजवादी पार्टी में है। तो आप ये मत समझिएगा कि बीजेपी एकदम साफ, बीजेपी में ही थे ये 5 साल, ठीक है ना। तो अभी जनवरी 2000, फिर उसके बाद परदौना से इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो एक अलग बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला है, बात करते हैं। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पहले बयान आया और अब यूपी के समाजवादी पार्टी। अब देखिए, मैं आपको पहले पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको रामचरितमानस के बारे में बता दूंगा, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। अब यह विवादित बयान क्या है? इन्होंने कहा कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, मैं अंडरलाइन ही कर देता हूं पहले। एक तो ये आपत्तिजनक अंश हटाने होंगे और अपनी खुशी के लिए लिखा है ना। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। दैनिक भास्कर की खबर है। बता दें 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी ऐसे ही बयान दिया था, ठीक है। उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म की पुस्तक बताया था। मौर्य ने आगे और क्या कहा, सिलसिलेवार से पढ़ें। चलिए ठीक है, ये तो खैर उसमें कंटिन्यूएशन में है ना। देखिए ये दो जो बयान है, अब देखिए दैनिक भास्कर में एक्सक्लूसिव बातचीत और हर जगह बेसिकली ये आया है। ब्राह्मण भले ही दुराचारी हो, अनपढ़ या गवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है ना। एक एक चीज को मैं बताऊंगा। ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ या गवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है। वैसे मैं भी ब्राह्मण हूं। उसको पूजनी कहा गया है, लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा या ज्ञानी हो, उसका सम्मान मत करिए, ठीक है। क्या यही धर्म है? अगर ये धर्म यही है तो मैं ऐसे धर्म को नमस्कार करता हूं। जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। आगे देखते हैं। मौर्य ने बागेश्वर बाबा के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों की कोशिश से देश आज तरक्की के रास्ते पर है, लेकिन ऐसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंग फैला रहे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो भारत के संविधान की भावनाओं को आहत करते हैं। कुछ चौपाइयों पर इनकी आपत्ति थी, है ना। 12,800 लाइन्स, 1073 स्टैंजाज में पूरा रामचरितमानस, जो कि वाल्मीकि रामायण का 1/3 है, ठीक है, वो सम्मिलित है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, है ना। पहले तो मैं आपको तुलसीदास, क्योंकि हम सिलसिलेवार से चलते हैं। देखो, किसी भी चीज पे टिप्पणी करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उससे ज्यादा अच्छे से उसको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताते हैं, कहां चला गया, तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए इसको लिखा। अब मैं तुलसीदास के बारे में आपको बताता हूं। तुलसीदास जी, महर्षि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म गंगा नदी के किनारे कासगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जन्म पे विवाद है। 1497 में हुए ये, 1532 में हुए कि 1547 में हुए, इस पे विवाद है। खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। आप ये समझिए कि 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, है ना। और ये बहुत ही तेज थे, मतलब देखिए स्टोरीज है, फैक्ट्स तो है नहीं, लेकिन कहानियां हैं, है ना। वैसे भी आपको बता दूं कि बोल के श्रुति और स्मृति, भाई कहानियां ऐसे ही तो बताई जाती है। अब लिखने का उस समय इतना प्रावधान था नहीं, तो यहां बहुत ये तेज थे, जान पे बहुत ज्यादा खतरा था। इनका नाम था रामबोला, क्योंकि भगवान राम नाम का ही जप करते थे ये, है ना। इन्होंने इतने दुख झेले हैं, महर्षि तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने इतने दुख झेले हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से सारे दुखों पे पार पा लिया, है ना। इनका जो पूरा जो शुरुआती जीवन था, 5 साल तक इनकी मेड ने किया, बट वो भी, उनका भी देहांत हो गया, है ना। अब कई बार ऐसा होता था कि इनको, फिर ऐसा बोला जाता कि इनको खुद मां पार्वती ने पाला, भगवान ने पाला इनको, है ना, कभी भूखे नहीं सोते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि इनको फिर वाराणसी गई और वाराणसी में इनको दीक्षा दी गई, ठीक है।
वहां पे हम ये देखते हैं कि राम नाम, शुरुआत में तो जैसे जब भगवान राम का पाठ होता था, इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट धीमे धीमे ये उसमें रम गए, है ना। और उसके बाद वहां से जब इन्होंने वैराग्य हासिल किया, उनको शिक्षा मिली, तब वहां से राम 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 शुरू होता है ना। अब हम ये देखते हैं कि इनकी शादी भी होती है। अब देखिए, वैसे तो इसमें दो मत है, कुछ कहते हैं शादी हुई नहीं हुई, लेकिन हम जो मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी उस पर जाएंगे। तो जब शादी हुई रत्नावली से, तो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, है ना। मतलब समझ लीजिए कि आत्मा से आत्मा का मिलन था ये। तो एक बार इनकी पत्नी जो है वो मायके गई। अब ये अपनी पत्नी के, समझ लीजिए, मायके चली गई और ये पूरी नदी लांग गए। मतलब ये अपनी पत्नी से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते थे, क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल था। तो जब इनकी पत्नी ने देखा तो उनको बड़ा गुस्सा है कि यार 1 मिनट भी मुझे अकेले रहने नहीं दे रहा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो इनको बेइज्जत किया, बेइज्जत इन द सेंस कि इनको थोड़ा सा बोला, ताकि अपनी अंदर की ताकत को पहचाने। उसके बाद ये वहां से चले गए। फिर हम ये देखते हैं कि अगेन ये वृक्ष को एक जल देते थे, बहुत बड़ा वृक्ष था, वो चीज तो अंदर थी ही, मूड खराब था, बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको जल देते थे। वहां पे एक प्रेत था, ठीक है, भूत था, है ना। और जब ये जल देते थे तो हम सबको पता है कि वो पानी के प्यासे होते हैं। तो वो आया और बोला कि हम तुमसे बहुत खुश है बेटा, तुम बताओ क्या मांगते हो। तो इन्होंने बोला कि देखिए, मैं तो भगवान राम से मिलना चाहता हूं, मुझे भगवान राम से मिला दीजिए। तो बोलते कि ये तो नामुमकिन है, भगवान राम से तुम खुद नहीं मिला, हम नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये लोग भगवान जो भाई भूत, देखिए सबसे नीचे होते हैं भूत, ठीक है, फिर होते हैं प्रेत, देन पिशाच जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो उसके ऊपर राक्षस और असुर, वो ये हायरार्की है ना। तो ये भगवान का नाम नहीं। तो ये बोलते हैं कि मैं एक ऐसे महापुरुष के पास तुमको भेजूंगा जो तुमको राम से मिला देंगे। वो थे हनुमान। आपको पता है ना कि इस युग में जो महावीर हैं उनमें से भगवान हनुमान एक है। कोई भी दिक्कत हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये मंत्र, ये जो चौपाई है जबरदस्त है, राइट। ये जो दोहा है ये जबरदस्त है हनुमान चालीसा का, है ना। तो अब हुआ क्या कि भगवान हनुमान ऐसे तो आएंगे नहीं, तो भगवान हनुमान ने इंसान के रूप में इनको दर्शन दिया और बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है, इनसे। और इनसे यही बोला कि ठीक है, तुमको मिलेंगे, तुम चित्रकूट जाओ, तुमको राम लक्ष्मण दोनों मिलेंगे, है ना। तो वहां पे गए, चित्रकूट में गए। फिर चित्रकूट में भी मतलब ये इन्होंने मिस कर दिया, हो नहीं पाया। बट अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे, है ना, और नक्षत्र एकदम सही, तभी वहां पे एक बच्चा आता है और बोलता है कि मेरे माथे पे तिलक लगा दो। जैसे ही तुलसीदास जी ने उस बालक को देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे भी सब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वही जो तेज इतना ज्यादा था उस बालक के मुख पे, वो इतना ज्यादा तेज, वो बस उन्होंने कहा कि यही तो है। और उसके बाद उस बालक को तिलक लगाया, बालक ने उनको तिलक लगाया। वहां से फिर वो अयोध्या गए, रामचरितमानस की रचना से शुरू हुई। फिर हम ये देखते हैं तब रामचरितमानस जो है वो लिखी गई, ठीक है। और आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है। वो लोगों की सेवा करते थे, लोगों को एक अच्छा इंसान बनाते थे, लोगों को कथाएं सुनाते थे ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। रामचरितमानस का भी यही उद्देश्य होता है कि सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे परिवार में। अभी मैं आपको बता दूंगा, तो ये आपका भ्रम दूर हो गया। अपनी खुशी के लिए लिखा है ना, वो अपनी खुशी के लिए ना, अगर अपनी खुशी होती ना, वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने पूरे समाज को देखा और समाज को लेके चले, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये। उसके बाद रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश हटाना चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, रामचरितमानस के बारे में बात करते हैं। रामचरितमानस पे ठप्पा साइन जो है वो भगवान शिव ने लगाया है। रामचरितमानस की बात करें तो 7 कांड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हर 7 कांड का एक लेसन है। सबसे पहले बाल कांड, ठीक है। इसमें बालक जो है, भगवान जो है वो बालक में ही निवास करता है, क्योंकि वो बहुत ही प्योर है, उसमें छल कपट नहीं होता, ठीक है। तो वो जो खूबसूरती है, अगर इसको मेटाफर अगर आप देखें तो एक जो नए जीवन में खूबसूरती होती है, ठीक है, एक जो बालक में खूबसूरती है, जो यहां पे संवाद हमको देखने को मिलता है, वो बहुत ही प्योर मिलता है, प्योरिटी मिलती है। ये आपको सिखाता है प्रेम की भावना, ये आपको सिखाता है ग्राउंडेड रहने की भावना, ठीक है ना। ये चीज है, बाल कांड है। फिर आपका अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में अगेन यहां पे आपको फिर से मैनेजमेंट के गुण सिखाता है, ये है ना। भगवान राम, मैं फिर से बता रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण का 1/3, और आपको बता दूं कि रामायण के बहुत सारे संस्करण हैं।
जैसे हम नॉर्थ में रामचरितमानस को फॉलो करते हैं, बहुत पूरे इंडिया में, और यही खूबसूरती है रामायण की, ठीक है। हर जगह अलग अलग रामायण चलती है, बम्बन की रामायण साउथ में चलेगी, तो ऐसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ ठीक है। तो अब आता है फिर अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में अगेन आपको मैनेजमेंट करना, भाई यहां पे देखिए जो संवाद है, मां कौशल्या से संवाद है, भरत से संवाद है, जो भाइयों से जो प्रेम दिखाया है, ठीक है। एक शहर को, पूरा शहर, आपको बता दूं कि अयोध्या कांड ये बताता है कि सुख समृद्धि के लिए आपका परिवार जो है, अगर आप में वहां नफरत नहीं है तो आपका परिवार भी अयोध्या जैसा होगा, वहां पे भी भगवान राम का निवास होगा, समझ रहे। ये है अयोध्या कांड जो आपको बहुत ही ग्राउंडेड, और आपको एक माता कैकेयी के बारे में भी देखिए, माता कैकेयी ने राम को राम बनाया, ये भी आप समझिए। अगर माता कैकेयी नहीं होती तो भगवान राम, मतलब वो एक जो कहते हैं ना कि भगवान यहां पे कुछ करने के लिए आए हैं, है ना, रावण का नाश करने के लिए आए थे, तो वहां से, वहीं से, तो माता कैकेयी से, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। फिर है आरण्य कांड। आरण्य मतलब जंगल। अब देखिए आरण्य, वहां पे अगेन आरण्य कांड में अगर आप देखोगे तो फिर से देखिए भगवान राम राजा, आज कौन सा राजा होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कौन सा होगा राजा। एक प्रॉब्लम, बस एक बोल दिया कि नहीं गद्दी भरत को दो, छोड़ दिया राजपाट छोड़ दिया, आप समझ रहे हो। सीता, मां सीता के साथ, और देखिए यही कह रहे हैं कि पत्नी धर्म, कि जहां वो जाएंगे वहां मैं जाऊंगी। ये आपके हृदय की कोमलता को दिखाता है, छल कपट से दूर रहना सिखाता है। यह सिखाता है कि कितनी भी भौतिक चीजें आप पालो, नहीं, अपने कर्तव्य पथ पर रहो, अपनी जुबान पर रहो, ईमानदार रहो अपने काम से, ठीक है। यह चीज है। फिर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, जो मेरा सबसे ज्यादा, जिससे मैं जुड़ा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आप प्यूरिफाई हो जाते हो। हर किसी को जीवन में एक हनुमान चाहिए, हर किसी को जीवन में एक सुग्रीव चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हो तो हनुमान या फिर सुग्रीव आते हैं, लेकिन उसके लिए आपका मन सच्चा, लगन होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो फिर हनुमान जी से मुलाकात, सुग्रीव से मुलाकात, किष्किंधा पर्वत, किष्किंधा कांड आता है। देन सबसे फेमस सुंदर कांड, कहते हैं ना सुंदर कांड का पाठ। कितनी भी मुसीबत आए, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। हनुमान पूरा का पूरा समुद्र लांग गए अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान के। तो यहां पे मुलाकात होती है, मां सीता से मुलाकात होती है। फिर आता है लंका कांड। लंका कांड में वही अधर्म पे धर्म की विजय, समझ रहे हैं। यहां पे जितने भी आपके अंदर राक्षस हैं, ये सब आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लिया, उसको खत्म करो, उसको मारो, एंड इट्स ऑल योर्स। और आखिरी में उत्तरकांड, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उत्तरकांड में बेसिकली संवाद है, आप अपने अंदर के भक्त को कैसे पहचाने। तो आप मुझे यह बताइए कि कहां से, किस हिसाब से आपको यह आपत्तिजनक लग रहा है। इन्होंने बात की शूद्र ब्राह्मण। देखिए लेटर वैदिक एज सही नहीं था, उसमें बहुत जो गलत है वो गलत है, हम भी उसको सही नहीं मानते, लेकिन अभी तो सब सही है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, हमारा संविधान पूरा का पूरा, आज उनकी वजह से देश चलता है। आज कोई भी मंदिर में जा सकता है, ब्राह्मण कास्ट से नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब यह होता है शिक्षा, जिसके पास ज्ञानी है, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, चाहे वो कोई भी हो, बस ज्ञान की जरूरत है, याद रखिएगा। कास्ट से उसको एसोसिएट ही, लेकिन ये लोग जो हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ जो है 700 सालों से हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कतें हुई? इनफैक्ट लोग जो हैं भाई, आप बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, इनफैक्ट साइंटिस्ट को मैं जानता हूं पर्सनली, मैं खुद, ठीक है, रामचरितमानस का पाठ होता है, लोग आगे बढ़ते हैं सुख शांति के लिए, और अच्छा हो सब उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि कहां पे ये कौन सा ढोंग फैलाया जा रहा है, या कौन से समाज को खराब कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, अभी मैं पिछले साल जब मतलब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, तो एक लड़का आया मेरे पास, वो AC लगा रहा था मेरे ऑफिस में मेरे। तो मैंने कहा कि बेटा, उस दिन होली थी, तो कहता सर मैं जल्दी चला जाऊंगा। मैंने क्यों? कहता सर मैं, होली है ना, हम लोग सब उसमें पार्ट लेते हैं, तो जो लकड़ी है मैं उनको लेने जा रहा हूं, फिर हम दर्शन वर्शन भी करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? तो असलम या फैजल कुछ उसने बोला था, वो मुस्लिम था। यही तो खूबसूरती है। लेकिन यही पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक के लिए सब बर्बाद करेंगे, सब बर्बाद करेंगे। और इसीलिए यहां पे संतों ने, साधु संतों ने चुनौती दी है, और बहुत कुछ बोला है कि भाई इनका दिमाग फिर गया है, शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। और मेरा भी मत यही है कि जब तक आप किसी भी पुस्तक को समझे ना, पढ़े ना, आप उस पर
ना कमेंट करें, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। किसी अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से एक चीज जो है वो खोल के आपके सामने रखूंगा। अभी फिलहाल इतना वक्त नहीं है कि हम रामचरितमानस को पूरा पढ़ें, वो बहुत ही एक अपने में ही लंबा टास्क है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।